ये बात बहुत पुरानी है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था जो बहुत ही पराक्रमी था, जिसकी प्रजा भी अपने राजा से बहुत खुश थी और प्रजा ये भी कहती थी कि उन्हें अब तक का सबसे श्रेष्ठ सम्राट मिला है। लेकिन दूसरी तरफ उस सम्राट का एक बेटा था जो अपने पिता की तरह एक महान सम्राट बनना चाहता था। लेकिन वह महान सम्राट और एक अच्छा इंसान बनने के चक्कर में कुछ न कुछ हमेशा ही गलतियां कर दिया करता था और उसके बाद वह हमेशा सिर्फ इसी चिंता में रहता था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। वो अक्सर ही अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसता रहता था और उसका ज़्यादातर समय इसी चिंता में चला जाता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। उसी राजा के राज्य में एक बौद्ध भिक्षु भी रहा करते थे जो काफ़ी प्रसिद्ध थे और अपनी श्रेष्ठता के लिए जाने जाते थे और उस बौद्ध भिक्षु के कई सारे शिष्य भी थे। एक दिन सुबह सुबह वह युवराज उन महान बौद्ध भिक्षु से मिलने पहुंच गया और उनको अपना सारा हाल बताया। बौद्ध भिक्षु युवराज की सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। युवराज ने अपनी बात खत्म की और कहा, हे गुरुवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने मन को अपने नियंत्रण में कर सकूं। युवराज की बातों को सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि युवराज, ये काम तो बहुत कठिन है। क्या आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? उन बौद्ध भिक्षु की बात को सुनकर उस युवराज ने बड़े ही घमंड भरे स्वरों में कहा, मैं इस राज्य के सम्राट का बेटा हूँ। मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। युवराज के स्वरों से बौद्ध भिक्षु समझ गए थे कि युवराज उनकी बातों को गलत समझ रहे हैं। इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं नहीं, आप मेरी बातों को गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे कोई धन नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी काम मैं आपको सौंपूंगा, क्या आप उस काम को करने के लिए तैयार हैं? इस पर उस युवराज ने कहा, जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तभी महान बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ठीक है, तो तुम अभी के अभी पैदल बाजार की तरफ चले जाओ और वहाँ कबाड़ी की दुकान से लोहे के कुछ टुकड़े ले आओ। एक ऐसा युवराज जो महल से कभी बाहर पैदल नहीं निकला था, जिसने कभी भी किसी तरीके के कामों को नहीं किया था, उसके एक इशारे पर उसकी मनचाही चीजें उसके पास होती थी। उसके एक इशारे पर सारे काम यूं ही हो जाते थे। नौकर चाकर उसके चारों तरफ लगे रहते थे। तभी युवराज ने कहा कि हे बौद्ध भिक्षु, क्या मैं अपने किसी नौकर को भेजकर ये मंगवा सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, ये परेशानी तुम्हारी है और तुम्हें ही इसका हल भी जानना है, तो तुम्हें ही इस काम को करना होगा, और वो भी बिना कोई सवाल किए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि इस राज्य के दक्षिणी हिस्से में एक बहुत ही बड़ा बाजार है और इस बाजार के अंत में एक बहुत ही बड़ी कबाड़ी की दुकान है। तुम्हें पैदल जाकर वहां से ही इन लोहों के टुकड़े को खरीद लाना है। राजकुमार थोड़ी देर के लिए सोच विचार में पड़ गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और पैदल ही उस बाजार की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद ही उसके मन में विचारों की एक लहर सी दौड़ पड़ी। वह युवराज ये सोचने लगा कि मैंने जो कपड़े पहने हैं, उन कपड़ों से लोग मुझे आसानी से पहचान लेंगे और ये भी जान लेंगे कि मैं इस राज्य का एक राजकुमार हूँ। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग मेरे बारे में ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। मेरा मजाक भी उड़ाया जाएगा। लेकिन अपनी इस समस्या का हल जानने के लिए वह पैदल ही उस बाजार में चला गया। लेकिन इन सारी बातों की वजह से उसका सर में से झुक चुका था। वह जल्दी जल्दी उस बाजार में गया और उस कबाड़ी वाली दुकान पर पहुंचा। उस कबाड़ी की दुकान पर जो भी पुराने लोहे मिले वो उसने खरीद लिए। लोहे काफी गंदे हो चुके थे, लेकिन इधर युवराज भी बहुत चिंता में थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनके कपड़े भी गंदे हो गए। अब तो युवराज और भी घबरा गया
कि मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। अब तो मेरे बारे में लोग न जाने क्या क्या सोच रहे होंगे। घबराहट के मारे उस युवराज ने वहां से लोहे खरीदे और वहां से फिर आगे की ओर चल पड़ा। जल्दी जल्दी चलकर वो वापस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। बौद्ध भिक्षु युवराज को देखकर मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा। अब बौद्ध भिक्षु ने युवराज को दूसरा काम सौंप दिया। युवराज को कहा कि इस लोहे को लेकर के तुम शहर के दूसरे कोने की तरफ चले जाओ। शहर के दूसरे कोने में एक बड़ी सी लोहार की दुकान है। इस लोहे को पिघलाकर तुम एक शानदार तलवार बनाओ। यह सुनकर वह युवराज और भी ज्यादा घबरा गया। लेकिन जैसा कि उसने बौद्ध भिक्षु से कहा था कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, जिस वजह से वो आगे की तरफ बढ़ चला। लेकिन इस बार भी उसके मन में अनगिनत विचारों की बाढ़ आ गई थी। वह यह सोचने लगा कि अगर पिताजी को पता चला कि मैं ये सब कर रहा हूं, तो पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कहीं लोगों को यह न लगने लगे कि पिताजी ने मुझे महल से बाहर निकाल दिया है। वह युवराज यह भी सोच रहा था कि मैं हमेशा ही अपने आप को ऐसी उलझनों में क्यों फंसा लेता हूँ। ऐसे ही अनगिनत विचार उस युवराज के मन में चल रहे थे। लेकिन इन विचारों के साथ वह आगे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते शहर के दूसरे कोने पर पहुंचा, जहां पर वह उस लोहार की दुकान पर जा पहुंचा। लोहार की दुकान पर पहुंचने के बाद लोहार के कहे अनुसार उसने उस लोहे को पिघलाना शुरू किया। लोहे को पिघलाने के बाद उसने उसे एक सांचे में ढाल दिया और देखते ही देखते उसने एक बहुत ही शानदार तलवार बना दी। लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आया कि जब से मैं ये तलवार बना रहा था, तब तक मेरे मन में कोई भी गलत विचार नहीं आ रहे थे। मैं इतना मगन हो गया था कि मुझे ध्यान ही नहीं है कि कब मैंने इस तलवार को बनाना शुरू किया और कब यह तलवार मेरे हाथों इस तरह से बनकर तैयार हो गई। उसे इस बात की बहुत खुशी हुई। वह तलवार लेकर वापस भिक्षु के पास लौटने लगा। लेकिन अब की बार उसका मन बहुत ही खुश और प्रसन्न था। बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचने के बाद उस युवराज ने वह तलवार बौद्ध भिक्षु को थमा दी। इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। युवराज ने कहा, हाँ, मैं अब बहुत ही प्रसन्न और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह तलवार तुम्हारे घमंड की तलवार है। बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर वह युवराज थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन उसे यह बात समझ में नहीं आई। वह समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हें एक और आखिरी काम करना है। तुम्हें वापस उसी बाजार में जाना है जहां से तुम ये गंदे लोहे लाए थे, और लोगों से ये जानना है कि क्या उन्होंने तुम्हें इस बाजार में देखा था, और अगर देखा था तो उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था। वह युवराज बौद्ध भिक्षु की बात को मानता हुआ आगे चल पड़ा। बाजार में पहुंचा और वहां पर कई लोगों से यह बात पूछी कि क्या आपने मुझे आज यहाँ पर देखा था। उनमें से कई लोगों ने कहा कि नहीं, मैंने आपको नहीं देखा। अब युवराज ने उस बाजार के सबसे पहली दुकान के दुकानदार से पूछा कि क्या आपने मुझे आज यहाँ पर देखा था। उस दुकानदार ने कहा, हाँ, मैंने आपको आज देखा तो था। तब युवराज ने कहा कि आपने मुझे यहाँ देखा तो आपके मन में क्या विचार आए, आपने मेरे बारे में क्या सोचा। उस दुकानदार ने कहा कि वह सुबह का समय था, मैंने आपको देखा था, लेकिन सुबह के समय दुकान में बहुत सारे काम होते हैं, जिस वजह से मुझे सोचने का कोई वक्त नहीं मिला। बस आपको देखा और अपने कामों में लगा रहा। इसी तरह युवराज ने अन्य कई लोगों से भी यही सवाल किए, लेकिन उनमें से हर किसी का जवाब यही था कि मैंने आपको नहीं देखा, जिसका मतलब कि किसी ने भी युवराज की घबराहट और उनकी झुकी हुई गर्दन नहीं देखी थी। आखिरकार वह उस कबाड़ी वाले के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि जब मैं आपकी दुकान पर आया था तब आपने मेरे बारे में क्या सोचा। उस दुकानदार ने कहा कि आपके वस्त्रों को देखकर तो मैं समझ गया था कि आप किसी अमीर घराने से हो, लेकिन आप क्यों चिंता में हो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और इससे ज्यादा कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आए। यह सब सुनकर वह युवराज बहुत ही खुश हुआ। ऐसा लगा
मानो उसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। यह सब सुनकर वह युवराज बहुत ही खुशी खुशी और प्रसन्नता पूर्वक वापस बौद्ध भिक्षु के पास लौटा। इस पर बौद्ध भिक्षु ने उस युवराज को समझाते हुए कहा कि हम खुद ही अपनी कमजोरी और अपनी गलतियों पर ध्यान देते हैं, और जितनी गहराइयों से हम इन पर ध्यान देते हैं उतनी गहराइयों से और कोई भी इन पर ध्यान नहीं देता। हमें अपनी ही समस्या सबसे बड़ी लगती है। हमें सिर्फ यही लगता रहता है कि सब हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारे बारे में ही सोच रहे हैं और हमारे बारे में ही विचार कर रहे हैं। लेकिन असल में तो किसी के पास इतना समय है ही नहीं कि वो आपकी तरफ देखे और आपके बारे में विचार करे। सब अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं, सभी अपनी समस्याओं को हल करने में लगे हुए हैं, तो वो भला आपके बारे में क्यों सोचेंगे। तो ये सब सोचना बेकार है कि हमारे बारे में कोई सोच रहा है या फिर हमें कोई देख रहा है, क्योंकि दोस्तों वो तो सिर्फ अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में देखते हैं और अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। और दूसरी सीख ये है कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, कि हम अपनी कमजोरियों और अपनी गलतियों के बारे में सोच सोचकर उसे इतना बड़ा बना लेते हैं कि जितनी वो असल में है ही नहीं। और इसी कारण से हमें सोचने की आदत भी लग जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके बारे में लोग जानना नहीं चाहते, आपको देखते नहीं हैं और आपके बारे में गलत विचार नहीं रखते। लेकिन जो ऐसा करते हैं असल में उन्हें कोई काम नहीं है और वो किसी काम के नहीं है, तो उनके बारे में विचार करने का कोई अर्थ नहीं बनता। तो उनके बारे में ना सोचे तो ज्यादा अच्छा है। और इस कहानी से हमें एक और सीख मिलती है कि जब भी आपके मन में विचारों का तूफान उठने लगे, विचारों की बाढ़ उत्पन्न हो जाए, तब आप अपने आप को किसी ऐसे काम में लगा दें जिसमें आपका शरीर और आपका दिमाग एक साथ काम में जुट जाए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो एकाग्र हो जाती है, आपकी सोच एकाग्र हो जाती है, जिस वजह से आपके दिमाग में कोई भी बुरे ख्याल या फिर बुरे विचार उत्पन्न नहीं हो पाते। जिस तरह से युवराज ने तलवार बनाना शुरू किया तो उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने कब ये तलवार शुरू की और कब इसे बनाना खत्म किया, लेकिन उस वक्त तक उनके दिमाग में कोई भी विचार नहीं आए थे, जिस वजह से युवराज का वो कीमती समय भी बचा और साथ ही साथ उन्होंने कुछ नया सीख भी लिया। तो अपना कीमती समय ये सोचने पर लगाने से अच्छा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप उस समय का इस्तेमाल करें, अपनी सोच को एकाग्र करें किसी ऐसे कार्य से जिसमें आपका दिमाग और आपका शरीर एक साथ काम कर रहा हो, जिससे आपके विचार भी एकाग्र हो जाएंगे और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।